हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 साउंड को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें पढ़ना है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल और उसके बाद साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब यहाँ पे देखो, आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें एक बेल जार करके एक कंटेनर दिया हुआ है। अब कंटेनर के अंदर हमें वैक्यूम क्रिएट कराना है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है वैक्यूम पंप। ओके, वैक्यूम पंप रखा, अंदर हमने एंटर कराया कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक बेल एंटर कराने के बाद उसका कनेक्शन हमने बाहर ले लिया थ्रू अ स्विच। ठीक है, और हमने उसको एक एयर टाइट कॉर्क से फिट कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमने दे दिया बोर्ड पे। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक बेल बजेगा, हमें ये चेक करना है कि बाहर की ओर साउंड सुनाई देता है कि नहीं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, वैक्यूम पंप ऑन ही नहीं किया, अंदर एयर है। ओके, और फिर इलेक्ट्रॉनिक बेल को हमने ऑन किया। वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, जो वाइब्रेशन एयर के अंदर भी क्रिएट हुआ और एयर का जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से ये कंटेनर में भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन क्रिएट होगा और आपको ये साउंड सुनाई देगा। ठीक है, वैक्यूम पंप ऑन करने के बाद आपने क्या किया, फिर से इलेक्ट्रॉनिक बेल को ऑन किया। इलेक्ट्रॉनिक बेल को ऑन किया तो आपको साउंड सुनाई नहीं दिया। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ था वो एयर के अंदर वाइब्रेशन गया ही नहीं। एयर के अंदर जाता भी कैसे, क्योंकि एयर थी ही नहीं, सराउंडिंग मीडियम था ही नहीं, इसलिए वाइब्रेशन क्रिएट हो ही नहीं पाया। जो वाइब्रेशन क्रिएट होता तो वो बेल जार मतलब जो ये कंटेनर है उसको वाइब्रेट कराता और तब जाके ये साउंड बाहर की ओर सुनाई देता। ठीक है, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि अंदर वैक्यूम है, मतलब कोई मीडियम नहीं है, तो साउंड है वो ट्रैवल भी नहीं कर सकता। इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। इसीलिए साउंड वेव्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे नीड अ पर्टिकुलर मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, तो ये आपका एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है। इनटेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मैकेनिकल वेव्स क्यों बोला जाता है साउंड वेव्स को। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, देखो एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो साउंड क्रिएट करता है, साउंड वेव जैसा कुछ क्रिएट करता है। वो वेव्स को आगे बढ़ने के लिए देखो क्या करना था, मटेरियल पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाना था। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता था, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता था। हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर से ये वेव आगे बढ़ता था। मतलब साउंड वेव को ट्रैवल करना है तो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होना ज़रूरी और वही डिस्टर्बेंस आगे बढ़ना भी ज़रूरी। अब डिस्टर्बेंस तो तभी फॉर्म होगा जब यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स तभी होंगे जब यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम होगा। चलो यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब समझना, दो टाइप के वेव्स होते हैं। एक वेव होता है ट्रांसवर्स, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोनों में फर्क क्या है वो समझो। जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं।
कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेके ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज एक रिजिड वॉल है, उसके साथ मैंने एक रस्सी को बांधा हुआ है और वो रस्सी के अंदर मैंने ज़रा सा एक जर्क लगाया तो ऐसा एक वेव क्रिएट होगा और वो वेव आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि वेव आगे बढ़ते हुए ऐसी पैटर्न बनाएगा पूरी कंटिन्यूस। अगर मैं जर्क देता रहूँ तो अब ये वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्शन में हम मान सकते हैं कि ये वेव का क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन। और जो पार्टिकल्स है वो ये डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन अप डाउन है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये डायरेक्शन में है, तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन बनेगी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, इफ बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। या तो आप डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स इन विच direction of propagation and direction of oscillation of particles both are perpendicular to each other. ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जैसे अभी हमने साउंड वेव के लिए देखा, तो साउंड वेव में क्या था, तो देखो कहीं पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा था, सपोज में ये एयर के लेयर्स दिखा हुआ आपको, तो देखो ये जो लेयर्स है वो कंप्रेस्ड लेयर्स है और ये जो लेयर्स है वो एक्सपांडेड लेयर्स है, फिर वापस ये जो लेयर्स है वो कंप्रेस्ड, फिर वापस एक्सपांडेड। तो यहाँ पे देखा जाए तो पार्टिकल्स है उनका ऑसिलेशन जो हो रहा है वो ऑसिलेशन कुछ इस तरह है, ऐसे ऐसे। ये ऑसिलेशन हुआ और ये डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो ये प्रोपोगेशन हुआ। तो सोचो, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये समझ में आया होगा, ठीक है। बस तो ये कंसेप्ट याद रखना। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन क्या बन सकती है, द वेव्स इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। और उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, कुछ ऐसे करके एक स्प्रिंग है और आप अपने फ्रेंड को बोल के दोनों एक दूसरे की ओर पकड़ के रखो ऐसे, ठीक है। और फिर एक ने एक हल्का सा पुश इधर दिया, थोड़ा सा धक्का दिया इस तरफ आगे की ओर, तो यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जो आगे बढ़ेगा और आपको कहीं पे कंप्रेशन, कहीं पे एक्सपांशन, कहीं पे वापस कंप्रेशन, कहीं पे एक्सपांशन, कहीं पे कंप्रेशन, एक्सपांशन की एक सीरीज देगा। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन हुआ वो ये डायरेक्शन में हुआ और ट्रैवलिंग हुआ वो भी ये डायरेक्शन में, और ये सेम डायरेक्शन है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो पास होने वाले वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पास हुए हैं, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है, इन दीज वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. This is exactly how sound wave propagates. Hence, sound waves are longitudinal waves. तो longitudinal waves की definition यहाँ पे आएगी, in longitudinal waves, यहाँ से देखो in these waves मत लिखना, in longitudinal waves the individual particles of the medium moves in the direction parallel to the direction of propagation of
disturbance, the particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. ठीक है, this is exactly how a sound wave propagate, hence sound wave are longitudinal waves. फिर देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के लिए भी बोला है. there is also another type of wave called a transverse wave. In a transverse wave, particles do not oscillate along the line of wave propagation, but oscillate up and down about their mean position as the wave travels. Thus, a transverse wave is the one in which the individual particle of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. ठीक है, आप ऐसे करके भी डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, बट फॉर लाइट द ऑसिलेशन आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल और देयर प्रेशर और डेंसिटी. इट इज़ नॉट अ मैकेनिकल वेव. याद रखना, लाइट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव. You will come to know more about transverse waves in higher classes. ओके, ट्रांसवर्स वेव आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे. लाइट के बारे में भी आप आगे पढ़ोगे जब आप 11th 12th साइंस में आ जाओगे तब. ठीक है, और यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे वो अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. तो जितना हो सके उतना अच्छे से समझने की ट्राई करो. ओके, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, वहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू.